रीट या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी बाइंग, विच इज बेटर फॉर रिटेल एंड HNI इन्वेस्टर्स। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज हम आपको तुलना करेंगे कि सबसे प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जी हां, जैसे कि रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी बाइंग। रियल एस्टेट में डायरेक्टली लैंड या फिर फ्लैट बाय करना बेहतर है या फिर रीट में इन्वेस्ट करना। हम इसे सिर्फ डेटा के आधार पे नहीं देखेंगे बल्कि कैश फ्लो वर्सेस कैपिटल एप्रिसिएशन के आधार पे, टैक्स एफिशिएंसी के आधार पे, लिक्विडिटी, रिस्क प्रोफाइल, टाइम होराइजन और रिटेल वर्सेस HNI प्रोस्पेक्टिव्स और साथ में मार्केट डायनामिक्स के आधार के ऊपर। ये वीडियो रिटेल इन्वेस्टर्स, NRI इन्वेस्टर्स, HNI और रियल एस्टेट एडवाइजर्स के लिए स्पेशली क्राफ्टेड है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे एनालिसिस मिलते रहे, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। रीट, जी हाँ, क्या है और कैसे काम करता है। सबसे पहले समझते हैं रीट का मतलब क्या होता है। रीट मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक लिस्टेड सिक्योरिटी है जो रियल एस्टेट एसेट्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि ऑफिस एसेट्स, वेयर हाउसेस, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स कुछ केसेस में, और लॉजिस्टिक्स पार्क। रीट ने कंसेप्ट ये बनाया है कि इन्वेस्टर्स डायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए बिना ही रेंटल इनकम, डिविडेंड, कैपिटल रिटर्न्स को पा सकते हैं। रीट यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जा सकता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड होता है। तो चलिए अब आपको इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। हाई लिक्विडिटी मतलब लिस्टेड एसेट है, डिविडेंड पे आउट्स, रेगुलर कैश फ्लो देता है, लो एंट्री बैरियर मतलब स्मॉल टिकट है, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किया जाता है, और साथ में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और टैक्स ट्रांसपेरेंसी भी है। ऐसे स्ट्रक्चर से रीट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव होता है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी बाइंग ऑन ग्राउंड रियलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम भारतीय कंटेक्स्ट में बहुत पॉपुलर है। अब ये इंक्लूड करती है रेजिडेंशियल होम्स, अपार्टमेंट्स, विलास, प्लॉट्स एंड लैंड्स, कमर्शियल ऑफिसेज और शॉप्स। अब बात करते हैं प्रोज की। जी हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी के प्रोज की। टेंजिबल एसेट है, इमोशनल वैल्यू है, रेंटल इनकम पोटेंशियल है, और साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर लॉन्ग टर्म है। यूटिलिटी की बात करें तो लिव इन और रेंट आउट दोनों ऑप्शन है। अब बात करते हैं कॉन्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। हाई स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, लिक्विडिटी रिस्क और टेनेंट रिस्क, और साथ में कंसंट्रेटेड रिस्क। अगर सिंपल तरीके से इसको समझें तो फिजिकल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू हाई कॉस्ट, हाई इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टमेंट, जहां रीट लो कॉस्ट, लो इन्वॉल्वमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की। व्हाट वर्क्स बेटर। जी हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लो टिकट एंट्री रीट है। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर स्मॉल बजट में इन्वेस्ट करते हैं। रीट के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट लो है, अट्रैक्टिव ट्रेडिंग पॉसिबल है और नो बिग डाउन पेमेंट्स है। अगर एक रिटेल इन्वेस्टर 10 लाख से इन्वेस्ट करना चाहता है तो रीट प्रोवाइड बेटर एंट्री कॉस्ट एफिशिएंसी। कैश फ्लो नीड की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफन चाहिए EMI मैनेज करना, रेगुलर इनकम चाहिए, जीरो मैनेजमेंट हैसल्स चाहिए। तो रीट आपको पे आउट देता है, ऑफन क्वार्टरली डिविडेंड्स जो होते हैं वो आपको मिलते हैं, जो रेंटल इनकम की तरह ट्रीट होता है, बट विदाउट टेनेंट हैसल्स। अब बात करते हैं इमोशनल वर्सेस प्योर इन्वेस्टमेंट की। रिटेल इन्वेस्टर्स इमोशनली प्रॉपर्टी को काफ़ी पसंद करते हैं, मेरा घर, मेरा इन्वेस्टमेंट वाला फीलिंग। लेकिन एक्सपर्ट व्यू ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट का मोटिव प्योर रिटर्न्स है तो रीट बेटर लिक्विडिटी प्लस स्टेबल कैश फ्लो देता है, जो बहुत ज़्यादा हैसल नहीं लेना चाहते, स्पेशली उनके लिए। और फिजिकल प्रॉपर्टी गिव्स कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस रेंटल इनकम। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को हैवी मॉनिटरिंग, टेनेंट मैनेजमेंट, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बियर करने होंगे। अब बात करते हैं HNI इन्वेस्टर्स। जी हाँ, उनकी स्ट्रेटजी और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। HNI इन्वेस्टर्स की तरफ देखें तो लार्ज कैपिटल डिप्लॉयमेंट। HNI इन्वेस्टर्स टिपिकली एलोकेट करते हैं बिग चंक्स, ऑफन 2 से 10 करोड़ का
पूल होता है। तो उस केस में फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि कमर्शियल या हाई एंड रेजिडेंशियल, या फिर रीट लार्ज पोर्टफोलियो एलोकेशन, या फिर हाइब्रिड अप्रोच, ये पॉसिबल है। और कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर एचएनआई इन्वेस्टर्स ऑफन इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें ऑफिस स्पेसेस इन सीबीडीज और हाई राइडरशिप स्टेशंस, और साथ में रिटेल एसेट्स और वेयर हाउस नियर लॉजिस्टिक हब। उन केसेस में डायरेक्ट ओनरशिप गिव्स टैक्स डेप्रिसिएशन बेनिफिट, रेंटल एस्केलेशन क्लॉज, ये बेनिफिट करता है लॉन्ग टर्म कैश फ्लो को, और एप्रिसिएशन ड्रिवन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। बट डायरेक्ट ओनरशिप ऑल्सो मीन्स वैकेंसी रिस्क, मेंटेनेंस एंड कैपेक्स रिस्क, और साथ में लिक्विडिटी रिस्क। सो फॉर HNIs a bucket strategy often works better. Bucket 1, physical top quality asset. Bucket 2, REIT for liquidity and diversification. Bucket 3, land in confirmed infra corridors, जो कि लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से हो। तो चलिए अब बात करते हैं रीट और फिजिकल प्रॉपर्टी के फीचर्स के बारे में। रीट के अंदर लिक्विडिटी हाई है और फिजिकल प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी लो है। अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो रीट के अंदर लो है और फिजिकल प्रॉपर्टी में हाई है। स्टैम्प ड्यूटी, फीस, ये सब मिनिमल है रीट के अंदर, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें हाई है। रेंटल इनकम जो कि डिविडेंड के तौर पे आता है वो आपको रीट में मिलता है, और रेंट के तौर के ऊपर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में मिलता है। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा हैसल कम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादा है। मेंटेनेंस कॉस्ट रीट में कम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादा है। प्राइस एप्रिसिएशन मार्केट लिंक्ड होगा आपका रीट में, और फिजिकल प्रॉपर्टी में लोकेशन और डिमांड लिंक्ड होगा। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो डिविडेंड या कैपिटल गेन मिलेगा आपको रीट के अंदर, और फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर रेंटल प्लस कैपिटल गेन मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो रीट इजी है और फिजिकल प्रॉपर्टी कंसंट्रेटेड है। अब इनसाइट्स क्या है? जी हाँ, REIT is equal to liquidity plus discipline for retail investors with limited capital and no tenant hassles. REIT often outperform physical property in risk-adjusted returns. Or physical property is equal to tangible but costly. Physical property is still best when you want long-term wealth, you want rental income plus capital gain, you are ready for maintenance and tenant management. Hybrid strategy wins. जी हाँ, स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑफन कंबाइन बोथ 50% इन फिजिकल, 30% इन रीट, 20% इन लैंड नियर कंफर्म्ड इंफ्रास, और इसका ब्लेंड आपको लिक्विडिटी, कैश फ्लो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन सब देगा। तो दोस्तों, रीट और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों के अपने रोल्स हैं। रीट आपको लिक्विडिटी, डिसिप्लिन, कैश फ्लो और लो कॉस्ट देगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी टेंजिबल एसेट, हाई एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम देगा। रिटेल इन्वेस्टर्स को रीट एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि इसकी एंट्री कॉस्ट लो है और मैनेजमेंट हैसल मिनिमल है, लेकिन HNI इन्वेस्टर्स को हाइब्रिड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, जहां डायरेक्ट फिजिकल एसेट, कमर्शियल होल्डिंग और रीट एलोकेशन सभी शामिल है। अगर आपको मेरा एक्सपर्ट एनालिसिस यूजफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फ्यूचर में इसी चैनल पे आपको सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। इसके लिए फटाफट प्रॉपर्टी मीशा को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।